दीदी जोहार सबको। माओ के बीच में हम लोग है, क्या बनाते हो? सही घोड़ा हरे छत्तीसगढ़ी आइटम पूरा बनता है। मतलब एक प्रकार से हम अपडेट हो चुके हैं। डॉक्टर लोगों के लिए टिफिन है, आधा नहीं कर रहे हैं, क्या बताऊं, ठीक ही है। समस्त बैरिकेड्स वगैरह तैयार कर चुके हैं। चलिए, और अभी हम आमचो कैंटीन आ गए हैं, जिसको गढ़कलेवा हम लोग कहते हैं। ये जो है जय मां संतोषी स्व सहायता समूह द्वारा संचालित है। और यहाँ पे हम लोग कोंडा गांव में है। अभी मामा कोंडा नार चलता है। और कोंडा नार अपने आप में जब बस्तर आप एंटर करते हो तो केस काल के बाद में बड़ा जो शहर है वो है कोंडा गांव। तो ऐसे में अभी हम लोग सुबह चुनावी वोट करने के लिए हम जा ही रहे थे। सोचे कि यहाँ पे कुछ खाया जाए, तो गढ़कलेवा है। आइए, गढ़कलेवा में चीला फरा जैसे हमारा एक शो भी है, तो उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। तो आइए, स्वागत है आपका। और ये जो है बहुत सारे खाने पीने का सामान यहाँ पे है। ये है हमारा फरा है, जो हमारा चीला फरा सम पहुना का एक बहुत बड़ी चीज तो है ही। पराठा है और ये बड़ा है। तो ऐसे में दीदियों से बातचीत करते हैं। दीदी अभी कुछ बना रही है। दीदी जोहार। जोहार। नाम क्या है दीदी? रुक्ति निषाद। क्या बनाते हो? सही घोड़ा हरे सैगुड़ा है। अच्छा, तो इधर से फिर एक आहर है दाल हरे सैगुड़ा कोचई पत्ता के। हाँ हाँ, ये भी हम खा सकते हैं। हाँ खा तो इधर सब्जी बनती है? हाँ सब्जी बना। ठीक बात है। ये सैगुड़ा है, जो हम लोग इडर पत्ता, जो कोचई पत्ता कहते हैं। ये दीदी बना रही है। कहाँ से आती है दीदी? हम डोंगरी पारा से आते। डोंगरी पारा लगो। ठीक है। तो आपके समूह में कितना सदस्य है? वो कब से चलाते हो? 2 साल हो गए। समूह के नाम? समूह की जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। और ये माए हैं। नवरात्रि का भी समय है, तो ऐसे में माओ के बीच में हम लोग हैं, क्योंकि घर से दूर है तो कुछ खाने का मन हुआ तो यहाँ आ गए। भाई ने बोला कि कुछ रेस्टोरेंट में खाते हैं। मैं बोला नहीं, लोकल खाएंगे, स्थानीय खाएंगे। और थोड़ा सा आइए किचन में प्रवेश करते हैं। दीदी जोहार सबको। क्या नाम दीदी आपके? राजेश्वरी देवांगन। मतलब कहाँ से आप? डोंगरी पारा। अच्छा, सदन डोंगरी पारा साहब। क्या बात। क्या बना था दीदी? सब्जी बनाया, भिंडी। हाँ, भिंडी, बरबट्टी, आलू भट्टा। तो ये जो है पूरा किचन है। इस एक किचन में आज जो है महिलाएं सशक्त तो हो ही रहे हैं शुरू से। हमारे यहाँ पे पावरफुल महिलाएं होती हैं। क्या ना दीदी? ओमबत्ती देवांगन, डोंगरी पारा। डोंगरी पारा। हाँ। तो समूह में कितना जन आप? अभी 9 जन काम कर रहे हैं, कुल 16 जन है, आधा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 2 शिफ्ट। हाँ। तो दीदी कितने बजे आप लोग आते हो? और 9 बजे आते हैं, 2 बजे छूटते हैं, फिर 2 बजे के बाद फिर दूसरा आते हैं। ओके, ठीक है। 9 बजे से 2 बजे, फिर 2 बजे के बाद 2 शिफ्टिंग होती है। एक दीदी फोन में बात कर रही है, तो हम लोग आपसे बातचीत करवाते हैं। तो दीदी क्या बनाते हो? यानी कि खुरमी, ठेठरी, फरा, अरसा, खस्ता, बड़ा, चीला, भजिया, छत्तीसगढ़ी आइटम पूरा बनता है। छत्तीसगढ़ी आइटम मतलब जो अलग अलग खाने पीने की सामग्री सब बन रहे हैं। तो हम लोग चीला फरा खा ही रहे थे, बोले कि बातचीत करवाते हैं, दीदियों से बातचीत करते हैं। तो कुछ लोग भी आ रहे हैं बाहर। अच्छा, रोटी, दाल, चावल, सब्जी। ठीक। आपका नाम क्या है दीदी? हाँ, क्या नाम है? कविता का। अच्छा, कविता जी। तो कौन कौन सा आज वो बनने वाला सब्जी? सब्जी अभी बना रहे हैं वही सैगुड़ा, और एक भिंडी सब्जी, और एक है बरबट्टी आलू का सब्जी। दीदी तो ये मेन रोड में भी है, तो कहाँ कहाँ से लोग ऐसे आते तो रुकते खाते पीते? यहाँ जैसे डॉक्टर लोगों के लिए टिफिन है, टिफिन जाता है उनका, और जैसे कोई भी जैसे ऑफिस वाले सब आते खाते हैं। अच्छा, तो ये जो कैंटीन है मतलब वाले भी आप खा सकते हैं। जैसे हम लोग ही बाहर। हाँ। तो प्रॉपर जितने भी समूह वाले हो तो ठीक ठाक आप लोग का अर्निंग वगैरह बढ़िया हो रहा है? हाँ हाँ, बढ़िया है। ठीक है। तो दीदियों से बातचीत कर रहे थे खाने पे, अब हम लोग ध्यान देते हैं। चुनाव भी है, तो दीदी चुनाव को लेकर इस तरफ क्या माहौल चल रहा है अभी? इधर वही जैसे अब क्या बताऊँ, ठीक ही है। ठीक है ये? हाँ, ठीक है। बोले कि अब हम लोग समूह वाले हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, ऐसा वाला है कहानी है। ठीक बात है। हम लोग रायपुर से आए दीदी, रायपुर से आए। हम लोग जाने वाले बस्तर, आगे बढ़ेंगे तो बोले आप लोगों से बात कर लेते हैं। आइए। तो ये जो है कैंटीन है, और कैंटीन में निर्वाचन से है सर। निर्वाचन से सर। तो सर से वैसे तो राजनीतिक बातें तो होगी नहीं, लेकिन सर निर्वाचन को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? क्योंकि तैयारी एकदम अपडेट हो चुका है ना। आज हम अपने वहां से समस्त बैरिकेड्स वगैरह तैयार कर चुके हैं। स्ट्रांग रूम का भी सीलिंग वगैरह पूरा वो किए हैं। मतलब एक प्रकार से हम अपडेट हो चुके हैं।
क्या बात सर, बस्तर में पहले फेज का जो है इलेक्शन है और एक ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 है, लेकिन सोचिए कि एक में इतना ज्यादा फोकस है, तो क्या बहुत सेंसिटिव माना जाता है बस्तर? हाँ, फोर्स के कारण है, क्योंकि यहाँ जानते हो आंसरबेड एरिया है, आंसरबेड एरिया के कारण ही ये सब होते हैं। और इससे ज्यादा मैं पॉलिटिकल्स के संबंध में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस हमको अपना काम करना है। इस बार क्या लग रहा है कि जो जिस हिसाब से पहले फेज में है, तो मतदाता जो है जागरूक है इधर? ज्यादा जागरूक। चलिए, तो सर है महराम मुइके जी है, इनसे हम लोगों ने बातचीत की है, चूंकि सेवा है, शासकीय सेवा है, तो सबके अपने अपने वो है, कार्य क्षेत्र है। तो आप सब जो है दलोक मीडिया के माध्यम से चुनावी गोठ देख रहे हैं, और चीला फरसम पौना हम ये जो है लगा हुआ है। अब हम खाएंगे, टाइटन के साथ में चर्चा भी करेंगे। आइए टाइटन जी, यहाँ बैठो। तो चुनावी चर्चा जो है हम थोड़ा सा खाते पीते भी करते हैं। तो क्या लग रहा है, जैसे आप हम दोनों आए हैं, हम तीनों आए हुए तुषार भाई, तो चुनाव को लेकर क्या माहौल, क्योंकि विधानसभा में जैसा ज्यादा था जी, तो ऐसे में क्या कुछ देख पा रहे हो आप? देखिए तैयारियां तो सारी दिख रही हैं चुनाव की, सारे जिलों में। बस्तर का भी अभी बहुत सारे केंद्रीय मंत्री आकर विजिट कर रहे हैं और यहाँ इलाके का जायजा ले रहे हैं कि कैसी तैयारियां हो रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और सारे पार्टी वाले कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को अपने तरफ खींच सके। बिल्कुल, तो 19 तारीख को मतदान होना है, और ऐसे में रिजल्ट ही बताएगा कि दादी या तो कश्यप। तो हम लोग अभी खाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आगे भी जाना है। आइए तो सर, आप भी खाते हैं। जोहार।